देखिए हमारे टीचर भी हमें कहते हैं कि प्राणायाम डेली करना चाहिए, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं है। अगर आप प्राणायाम करोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आप डिप्रेशन एंजाइटी से दूर रहोगे और आपका स्टडी में भी मन लगेगा, आपका ऑफिस में वर्क करते हुए मन लगेगा। हमारे डेली लाइफ में हमें 10 मिनट कम से कम प्राणायाम के लिए निकालना है। आप धीरे धीरे फील करोगे कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आ रही है। आपका मन शांत करने के लिए प्राणायाम एकमात्र सोर्स है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेल्यूशर पवन राजपूत और आज हम बात करने प्राणायाम फॉर स्टूडेंट एंड अडल्ट। देखिए हम आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहे हैं। हमारे देश में मैक्सिमम 20 करोड़ लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो क्यों ना इसे दूर किया जाए। दूर किस प्रकार से करना है, हमें प्राणायाम और योगा के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। देखिए इसका परमानेंट सोल्यूशन टैबलेट लेना नहीं है। बहुत से लोग टैबलेट खाते, थोड़ी देर के लिए उन्हें आराम मिलता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं होता है। क्यों ना हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन देखें। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? प्राणायाम। तो प्राणायाम किस प्रकार से करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप जिस भी आसन में कंफर्टेबल उस आसन में बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जो भी आसन, या फिर आप बेड पर बैठ कर कीजिए, जहां पर बैठे वहीं पर ही प्राणायाम कीजिए। तो चलिए फर्स्ट प्राणायाम जानेंगे, नाड़ी शोधन, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग किस प्रकार से करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, उस प्रकार से आपको करना है। मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी देता रहूंगा, आपको उसी प्रकार से करना है। हो सके तो मेरे साथ में दोहराना है, क्योंकि आप अच्छे से समझ जाओगे मैं किस प्रकार से आपको बता रहा हूँ, और साथ साथ करने में मजा भी बहुत आएगा। देखिए 10 ही मिनट देना है आपको। 10 मिनट आप कहीं पर भी वेस्ट करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी देखने में 10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। तो हो सके तो आप मेरे साथ में करिए। चलिए, सिटिंग स्ट्रेट, शोल्डर रोल बैक, और राइट हैंड की उंगलियां इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे हम, ताकि हमारा ध्यान यहाँ पर बना रहे अच्छे से। और नीचे वाले हाथ की ध्यान मुद्रा रहेगी, इस प्रकार से उसे रख देना है। 5 मिनट तक ये प्राणायाम हम करने वाले हैं और इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। फर्स्ट में हम राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, लेफ्ट से लेना है। देखिए आप इसे करते रहिए, मैं आपको जानकारी दूंगा। जितना समय आप सांस लेने में दे रहे हो उतना समय इसे सांस छोड़ने में ही देना है। जितना समय आप सांस लेने में दे रहे हो उतना ही समय सांस छोड़ने में भी देना है। मन को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। मन में कोई विचार नहीं, पूरा सांसों की तरफ ध्यान रहेगा। मन के सारे विचार नष्ट करना है। ये आपके दिमाग की पावर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ना है, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ना है। देखिए हमारे टीचर भी हमें कहते हैं कि प्राणायाम डेली करना चाहिए, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं है। अगर आप प्राणायाम करोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आप डिप्रेशन एंजाइटी से दूर रहोगे और आपका स्टडी में भी मन लगेगा, आपका ऑफिस में वर्क करते हुए मन लगेगा। हमारे डेली लाइफ में हमें 10 मिनट कम से कम प्राणायाम के लिए निकालना है। लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। पूरी तरह से सांसों के ऊपर ध्यान देना है। मन में कोई विचार नहीं। आपका बेस्ट वे है सांसों के ऊपर ध्यान देना, आपका मन को कंट्रोल करना। जितना हो सके उतना मन को कंट्रोल करिए। मन के विचारों को नष्ट करना है। इसकी आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। स्टार्टिंग में आपका ध्यान नहीं लगता है, मेरे साथ भी होता था। मेरा स्टार्टिंग में ध्यान नहीं लगता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस से अब मेरा हर एक चीज़ में ध्यान लग जाता है। स्टार्टिंग में आपको होता है कि आपका इन चीज़ों में ध्यान नहीं लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका ध्यान धीरे धीरे लगना चालू हो जाएगा और आप कुछ ही समय में मन के विचारों को नष्ट करना सीख जाओगे। तो चलिए आपको मैं कुछ इसके इंस्ट्रक्शन दूंगा, उस प्रकार से आपको इसके ऊपर काम करना है। आप सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। जितना समय आप सांस लेने में दे रहे हो उतना ही समय सांस छोड़ने में दीजिए, और ब्रीथिंग को फील करना है। सांसों को फील करना है, किस प्रकार से हम सांस ले रहे, किस प्रकार से हम सांस छोड़ रहे। बाहर के पूरे नेगेटिव विचार बाहर छोड़ देना है। मन में धारणा करनी है कि हम एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हमारे मन के विचार नष्ट हो रहे हैं।
जो भी बाहर का साउंड है उसे इग्नोर करना है। जितना हो सके उतना बाहर के साउंड को इग्नोर कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे सांसों के ऊपर ध्यान होना चाहिए। अगर आप सांसों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे तो हमें 2 उंगलियां हमने आईब्रोज के बीच में रखिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। बाहर से कोई भी प्रकार का साउंड आ रहा है उसे इग्नोर करना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। माइंड शुड बी क्वाइट। माइंडफुल इनहेलेशन, माइंडफुल एक्सहेलेशन। 5 सेकंड अगर सांस ले रहे हो तो 5 ही सेकंड तक सांस को छोड़ना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लेना है। आप जिस भी भगवान को मानते हो उन्हें धन्यवाद देना है। अपने माता पिता को धन्यवाद देना है। हर एक को धन्यवाद देना है। आपके लाइफ में जो नेगेटिव पॉजिटिव बातें हो रही है उनको धन्यवाद देना है। जो कुछ भी हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर ये नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। अगर कहीं पर पॉजिटिव है तो वहाँ पर नेगेटिव होने ही वाला है। तो इसीलिए भी पॉजिटिव ही रहना है हमें। उन्हें भी नेगेटिव चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देना है और हमें इग्नोर करते हुए आगे निकलना है। आज भले हम सफल नहीं है लेकिन हम धीरे धीरे सफल होंगे। इसी वजह से हमें हर किसी को धन्यवाद देना है। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। बाहर के नॉइज़ को पूरी तरह से इग्नोर करिए। पूरी तरह सांसों के ऊपर ध्यान रहेगा। अब धीरे धीरे फील करोगे कि अब एक पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आ रही है। आपका मन शांत करने के लिए प्राणायाम एकमात्र सोर्स है। आप योगासन कीजिए। अगर आपके पास समय की बहुत कमी है तो आपको मैं कुछ ऐसे 10 मिनट के अंदर क्विक योगासन बता दूंगा, वो आप कर लीजिएगा। जिससे आपको सोरनेस भी नहीं होगा और आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, आपका फोकस भी इम्प्रूव होगा। सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़कर रुक जाना है। कुछ देर तक सांसों को फील करेंगे, 30 सेकंड। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। स्पाइन को स्ट्रेट कर लेना है। रिलिफ्ट योर स्पाइन, चेस्ट अप। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे हम भ्रामरी। भ्रामरी किस प्रकार से करना है? तर्जनी आंखों के ऊपर रहेगी, तीनों उंगलियां नाक और आंखों के बीच में रहेगी। थंब से हमें कान को बंद कर लेना है और हमें इस प्रकार से साउंड निकलना है। पहले सुन लीजिएगा। इस प्रकार से हमें सांस को निकालना है। तो चलिए लेंगे गहरी सांस। कान को बंद कर लेना है पूरी तरह से। लीजिए गहरी सांस को। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएंगे। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। हाथों की ध्यान मुद्रा लेना है। तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे को मिला लेंगे। पूरी तरह से ब्रीथिंग को फील करना है। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हमें गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है। ये प्राणायाम आप आंखें खोलकर भी कर सकते हो, बेड पर लेटे लेटे भी ये प्राणायाम आपसे हो जाएगा। आप ऑफिस में बैठे हो, स्टडी कर रहे हो, तब भी ये प्राणायाम आप कर सकते हो। किसी को पता नहीं चलेगा आप सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए प्राणायाम कर रहे हो। ये प्राणायाम आपका फोकस इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके ब्रेन को डायरेक्ट सिग्नल देता है। ये प्राणायाम अगर डेली आप 5 मिनट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जितना समय सांस लेने में दे रहे हो उतना समय सांस छोड़ने में दीजिए। चलिए सांस को लेंगे। इनहेल, एक्सहेल। एनल माउथ से सांस लेना है।
क्रोम चक्र तक हमारी सांस जानी चाहिए। क्रोम चक्र से सांस छोड़ेंगे, एनल माउथ तक जानी चाहिए। तो लेंगे सांस, बाहर के पूरे नॉइज को इग्नोर करना है। सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर फोकस करेंगे हम। जितना हो सके उतना नॉइज को इग्नोर करेंगे। गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आपको उसी प्रकार से करते रहना है। बस आपको सुनना है। आपकी आईज क्लोज रहेगी, ध्यान पूरी तरह से आईब्रोज के बीच में है, फिर सांसों के ऊपर देंगे। आईबॉल्स को हार्ट की तरफ मूव कर लेंगे, जिससे हमारे मन में कोई विचार नहीं आएंगे। लीजिए सांस, गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। कंफर्टेबल सीट में बैठ जाना है। बहुत से लोग डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, तो उन्हें लेट कर भी ये प्राणायाम कर सकते हो, या चेयर पर बैठे बैठे सीधे बैठ जाना है, तब भी ये प्राणायाम आप कर सकते हो। स्टूडेंट है तो आप कहीं पर बैठे और आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो ये प्राणायाम कर लीजिए, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, आपके मन के विचार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। प्राणायाम करने से आपको धीरे धीरे एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। तो डेली ये प्राणायाम आपको मैक्सिमम 5-5 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं। तो हाथों की ध्यान मुद्रा लेना है उज्जय प्राणायाम करते हुए। डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आपको सांस लेते रहना है, सांस छोड़ते रहना है। आइज क्लोज रहेगी, ध्यान पूरी तरह से सांसों के ऊपर। आईबॉल्स हार्ट की तरफ मूव कर देना है। दिमाग को पूरी तरह से शांत, मन में कोई विचार नहीं। अगर आपका मन में विचार आ रहे हैं तो आप सांस लेते हुए ओम, सांस छोड़ते हुए ओम, मन के अंदर ही कहना है, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। ये भी एक बेस्ट तरीका है ध्यान में जाने का। मैक्सिमम 5 मिनट तक ये करते रहना है। अगर आपकी सांस फूल रही है तो बीच में 1-2 नॉर्मल सांस आप ले सकते हो। आइज को ओपन नहीं करना है, आइज क्लोज ही रहेगी। पूरी बॉडी को स्कैन कर लेना है। परमार्थ परमेश्वर को, माता पिता को, सभी को धन्यवाद देना है। और मन में धारणा करनी है, आज से एक मेरी नई शुरुआत कर रहा हूँ और मैं डेली ये प्राणायाम करूँगा। मन में धारणा करनी है। अगर आप डेली डेली ये प्राणायाम करोगे तो आपको ज़्यादा नहीं 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। साइंस ने भी माना है कि आपकी डेली लाइफ में प्राणायाम का होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आपको प्राणायाम डेली करना है। कम से कम 10 मिनट तक प्राणायाम करिए। सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ देंगे। नॉर्मल सांस लेना है, नॉर्मल सांस छोड़ना है। थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएंगे। इस प्रकार से दोनों हाथों को नाभि के पास रख देना है। सीधा बैठ जाएंगे। सांसों के ऊपर ध्यान देंगे। नॉर्मल सांस लेंगे, नॉर्मल सांस छोड़ेंगे। मन में कोई विचार नहीं। एक पुतली की तरह हमें बैठ जाना है, शांत और स्तब्ध। जितनी धीमी सांस ले सकते हो उतनी धीमी सांस लीजिए। जितनी धीमी सांस छोड़ सकते हो उतनी धीमी सांस छोड़ने का प्रयास कीजिए। याद रखना है, हमारे स्पाइन को कोलैप्स नहीं करना है। मन पूरी तरह से शांत। नेक्स्ट वीडियो में योगासन के ऊपर और ध्यान के ऊपर बनाने वाला हूँ। ध्यान में आप किस प्रकार से जा सकते हो, 10 मिनट के भीतर आप पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स किस प्रकार से कर सकते हो।
मेडिटेशन में जाने का सबसे बेस्ट वे है, आप सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए और कंफर्टेबल बैठ जाइए। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हो तो आप कुर्सी पर बैठ कर ये कीजिए, लेकिन आपको कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। बैक को स्ट्रेट रखना है, स्पाइन सीधा रहेगा, इससे आपका बॉडी का पोस्चर भी ठीक हो जाएगा। सांसों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देंगे। जितनी धीमी हो सके उतनी धीमी सांस लीजिए, जितना धीमा हो सके उतना धीमा छोड़िए। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू कीजिए। मैं मेरी तरफ से वीडियो को एंड कर रहा हूँ। हाथों का घर्षण करेंगे, ऊर्जा आंखों के ऊपर रखना है। धीरे धीरे दोनों हाथों के भीतर से देखेंगे, आइज को ओपन कर लेना। ऊर्जा पूरे शरीर में देंगे इस प्रकार से। ये जो मैंने प्राणायाम बताया आपको डेली फॉलो करना है, और आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सिया राम।